हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विनीत, आप देख रहे हैं इस बार क्लस्टर्स के बारे में हम अभी तक पढ़ रहे थे। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को चीज़ समझ में आ रही होगी। एक मेरा फेवरेट क्वेश्चन है जो कि मैं जनरली इंटरव्यू में पूछता हूँ और मुझसे भी बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, शुरू शुरू में मैं उसमें हक देता था, पर ऐसा कुछ नहीं है। अब मुझे क्लियर हो गया तो अभी मैं उसमें नहीं अटकता हूँ। तो वही आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो बेसिकली आज हम डिस्कस करने वाले हैं गैंग्लिया यूआई को। ठीक है, नाम थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, ये इससे डरने की कोई बात नहीं है। नाम अजीब है, दर्शन छोटे होंगे। ठीक, बट हाँ, पूछा जरूर जाता है ये। ठीक, अब गैंग्लिया यूआई क्या होती है, क्या है इसका सिग्निफिकेंस है, वो सब हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कहाँ पर आपको क्लस्टर में देखने को मिलेगी वो सब हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है, ठीक है, वो बेसिकली है हमारा गैंग्लिया यूआई। यूआई का तो मतलब आपको पता ही होगा, यूजर इंटरफेस। ठीक है, तो गैंग्लिया यूआई, अब इसमें होता क्या है बेसिकली देखो, जब हम क्लस्टर्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है, अब क्लस्टर बेसिकली है क्या, ड्राइवर एंड वर्कर्स का एक कॉम्बिनेशन ही तो है। आपके पास कितने वर्कर हैं, ठीक है, कौन सा ड्राइवर है, उसका आपने कंबाइन करके एक पूल टाइप का सा बना के उनका आपने एक क्लस्टर बना दिया। ठीक है, अब उस क्लस्टर में लेट से आपके पास 5 से लेके 8 ड्राइवर है। ठीक, अब उन ड्राइवर्स की स्टेट क्या है, मतलब लेट से आपके पास एक नोटबुक चल रही है और वो 1 बिलियन रिकॉर्ड्स, ठीक है, या तो लेट से वो 1 बिलियन रिकॉर्ड्स के रिफ्रेश कर रही है या फिर उनके ऊपर कोई ट्रांसफॉर्मेशन कर रही है। ठीक है, तो जो 1 बिलियन रिकॉर्ड्स के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन कर रही है आपकी जो नोटबुक है, ठीक है, तो उसमें आपके वर्कर्स के ऊपर लोड पड़ रहा होगा। ठीक है, ठीक है, आपके वर्कर्स के ऊपर लोड पड़ रहा होगा और साथ ही साथ आपकी जो मेमोरी है, ठीक है, वो भी यूटिलाइज हो रही होगी। अब लेट से, अभी मैं हाइपोथेटिकली मान रहा हूँ कि लेट से आप ये 1 बिलियन रिकॉर्ड जो है आपके पास, ठीक है, ये 1 बिलियन जो रिकॉर्ड थे आपके पास, इनका मेमोरी साइज था या फिर जितना भी ये होल्ड कर पाए थे अपना डेटा, वो था लगभग लेट से XGB का। ठीक है, और आपका जो क्लस्टर था उसका टोटल जो साइज था, लेट से उसका साइज था X-YGB का। ठीक, अब जब आप इस लेट से आपको एक ऑपरेशन करना है जिसमें आप ये कंप्लीट डेटा को कैशे कर रहे हो। ठीक है, अगर आप कैशे करते हो तो कैशे का मतलब क्या होता है, वो ड्राइवर की मेमोरी पर वो डेटा लेके रख देगा। तो ये जो 1 बिलियन रिकॉर्ड होंगे वो ड्राइवर की मेमोरी पर आने वाले हैं। अब ड्राइवर की मेमोरी आपकी लेट से एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ तक कि आपकी M, ठीक है, MGB उसकी ड्राइवर की मेमोरी थी, और आपका जो 1 बिलियन रिकॉर्ड से उसकी थी लेट से N। अब कंसीडरिंग M इज लेस देन N, ठीक है, तो जब भी आप कैशे करने जाओगे वो बोल देगा, आपको एरर मिल जाएगी कि भाई ये ओवर साइज डेटा है, यहाँ तो ड्राइवर को चेंज करो। ठीक है, या फिर डिफरेंट क्लस्टर यूज करो, ऐसा वो बोलने वाला है। ठीक है, अब आपको ये चेक करना है, लेट से आपकी एक जॉब थी, ठीक है, और अब एक और हाइपोथेटिकल केस लेते हैं। लेट से आपकी एक जॉब थी, वो डेली चलती थी। ठीक है, अब डेली बेसिस पर वो क्या करती थी, 1 GB डेटा लाती थी। ठीक, अब 1 GB डेटा लाती थी। अब क्या हुआ, किसी वजह से 5 दिन से जॉब चली नहीं, 5 डेज का गैप आ गया। कंसीडरिंग 1 GB डेटा, तो 5 GB डेटा आपका हो गया जो इस बार वो पब्लिश करने वाली है। अगर पीछे से पटाखों की आवाज आ रही है तो उसको जो है इग्नोर करिएगा, ये बच्चे हैं, मानते नहीं है, अब क्या करें।
ठीक। अब ये 5 GB जो डेटा होगा वो उसको प्रोसेस करना है। अब इस केस में ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है, हो सकता है कुछ और भी नोटबुक में हो रहा हो जिसकी वजह से आपका प्रोसेस हो वो अबॉर्ट हो सके, ठीक है, ये पॉसिबल है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, आपको क्लस्टर में जाके, ठीक है, अपने ड्राइवर्स और वर्कर्स की स्टेट चेक करनी होती है, ठीक है। और वो आपको कहाँ से मिलेगी, वो ही मिलेगी आपको गैंगलिया यूआई से, ठीक। अब गैंगलिया यूआई क्या होती है, कैसे दिखती है, उसके लिए चलते हैं हम अपने डेटाब्रिक्स पर। ये मेरा एक क्लस्टर बना हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। ये मैंने एक क्लस्टर बना रखा है जिसमें 5 से लेके 8 है, अभी करंट मेरे 5 चल रहे हैं। अब यहाँ पर आपको देखोगे गैंगलिया यूआई आपको कहीं पर नहीं दिख रहा होगा, पूरे इंटरफेस में कहीं नहीं है। भाई मिलता कहाँ पर है, तो ये भी एक जनरली क्वेश्चन होता है, आपसे पूछेंगे कि गैंगलिया यूआई मुझे किस सेक्शन में मिलेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या होता है, एक बढ़िया क्वेश्चन है ये कि गैंगलिया यूआई, ठीक है, क्लस्टर में किस सेक्शन में होता है। अब इसका आंसर है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स सेक्शन के अंदर आपको गैंगलिया मिलेगा। चलते हैं तो मैट्रिक्स सेक्शन में। जैसे ही आप मैट्रिक्स में जाओगे, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, यही है आपका गैंगलिया यूआई। अब गैंगलिया यूआई क्या है भाई, ये आपको ये 5 ब्लॉक से दिख रहे हैं, ठीक है, 6 ब्लॉक, ठीक है। बेसिकली ये 6 ब्लॉक हैं क्या, अभी मेरे 5 तो क्लस्टर है, वो सॉरी 5 ड्राइवर और एक मेरा सॉरी एक ड्राइवर है और 5 वर्कर्स है, ठीक है। अब इसीलिए 5 और 6, तो यहाँ पे मेरे आप 6 ब्लॉक देख पा रहे हो। अब इन 6 ब्लॉक में से यूटिलाइजेशन कितना हो पा रहा है और ईच सीपीयू का, तो आप यहाँ पर देखो सबका कलर ग्रेडिंग जो है ब्लू हो रखी है, ठीक है। ठीक है, इसकी थोड़ी सी चेंज है, बाकी इन सबकी मोस्ट ऑफ सेम ही है, ठीक है। अब इस कलर ग्रेडिंग के बेस पर आप ये कलर ग्रेडिंग चार्ट दे रहा है कि सीपीयू यूटिलाइजेशन कितना है, ठीक है, 0%, 20%, 40%। जब आप लेट से आपके पास 5 वर्कर है, ठीक है, और 5 वर्कर में होता क्या है, आप कोई डेटा के साथ प्ले कर रहे हो और आपके रेड हो रहे हैं, ठीक है, तो आप अगर कोशिश करोगे और ये वर्कर्स को बढ़ा दो, आप लेट से आपने 5 की जगह 8 कर दिया, तो होगा क्या, जो 5 के अलावा बाकी जो 3 नए ऐड होंगे इसमें, ठीक है, उनका स्टार्ट होगा कलर ब्लू से एंड देन उनका धीरे 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 रेड की तरफ बढ़ना चालू होगा, और जो जिनका ऑलरेडी रेड था उनका कम होना चालू होगा। बेसिकली वो डिस्ट्रीब्यूट करता है वर्कलोड को, ठीक है, वर्कर्स के ऊपर। तो ये जिनका भी आप देख पा रहे हो कलर ग्रेडिंग से आप पता लगा पाओगे। साथ ही साथ आपका जो सीपीयू यूटिलाइजेशन एंड एक्टिव नोट्स वगैरह है वो सब आपको देख पाएंगे, ठीक है। ये एक्टिव नोट्स है आपकी, मेरी करंट एक्टिव नोट्स दिख पा रही है आपको, 6 एक्टिव नोट्स है, बताया ना, एक ड्राइवर और 5 वर्कर, तो 6 हो गई, ठीक है। 6 एक्टिव नोट है मेरी। सीपीयू यूटिलाइजेशन मेरा बिल्कुल घंटा कुछ नहीं है, मस्त चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे तो मेमोरी का है, मेमोरी यूटिलाइजेशन वगैरह कितना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो मेरा मेमोरी यूटिलाइजेशन आपको 2.86 GB के आसपास दिखाई देगा, ठीक है, बहुत मिनिमल है। इसी तरीके से आप और सारी चीजें जैसे नेटवर्क रिसीव्ड और ट्रांसमिटेड वगैरह, फ्री फाइल सिस्टम स्पेस वगैरह, ये सब सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हो। अब गौर करने वाली बात क्या है कि आप यहाँ पर हार्डवेयर, ये तो अभी मेरा हार्डवेयर पर सेट है, मेरे पास जो भी क्लस्टर है उसका जो मसाला होगा वो दिख रहा है मुझे। इसके अलावा स्पार्क का भी देख सकते हो, ठीक है, ये स्पार्क का है, ठीक। इसके अलावा जीपीयू जो होता है मेरा उसका भी आप देख सकते हो, वो ये रहा, ठीक। अब हाथ के हाथ अगर आप चेक करो तो यहाँ पे आप खाली, अभी तो मैंने ऑल सेलेक्ट करा हुआ था, ठीक है, बट अगर आप चेक करो यहाँ पे एग्जीक्यूटर नोड को भी चेक कर सकते हो, खाली बाय नोड भी चेक कर सकते हो, ठीक है, या फिर जो आपका मन करे वो फिल्टर सेलेक्ट करके हम चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड का देखना है तो वो टाइम फ्रेम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, वो आपको यहाँ पर फिल्टर होकर दिख जाएगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी क्लस्टर की वर्कलोड, ठीक है, उसकी स्टेट क्या है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी। गैंग्लिया यूआई क्या होती है, कहाँ पर ये मिलती है, क्या है इसका सिग्निफिकेंस है, ठीक है, क्यों इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, क्या क्या इंसाइट्स हमें देती है, उन सब का आइडिया आपको बदल क्या होगा, ठीक है। अगर हमसे कोई चीज छूट गई है तो मुझे भी आप बताओ, मैं भी अपने
नॉलेज में वो ऐड कर लूंगा, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, और ना अच्छी लगी तो भी कर दीजिएगा। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स, बाय बाय।